दिया है करप्शन ने, जड़ें गहरी हो गई हैं, उखाड़ फेंकनी है वो जड़ें हमें करप्शन की। जब तक जांच नहीं होगी उत्तराखंड में कोई भी परीक्षा नहीं होगी। क्यों हो रहा है पेपर लीक यार? तुम्हारे अधिकारी कैसे बैठा रखे हैं ऊपर यार? हैं किस तरीके की? शायद से मुझे तो ये लग रहा है जो अधिकारी आप लोगों ने ऊपर बैठा रखे हैं वो भी शायद से ऐसे ही आए होंगे। सिंपल सी बात है, जब वो ऐसे आए हैं तो उन्होंने ये लगाया है तो उनको ये वापस भी चाहिए, भरपाई तो करनी है क्योंकि उनकी जेब से लगाया ये है। सो यार आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिया होगा कि आजकल चल क्या रहा है उत्तराखंड सरकार में और किस तरीके से मार कुटाई हो रही है। मतलब कि ये मंजर देखने के बाद ना हर किसी का दिल दहल उठेगा। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे शुरुआत करूँ इस वीडियो का और किस तरीके से आप लोगों को बताऊं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से मैं भी जूझ चुका हूं। मैं भी और आप लोग भी जूझ रहे होंगे इन सारी चीज़ों से। एक तो यार फॉर्म भरो, ठीक है, एग्ज़ाम देने जाओ, पेपर लीक हो रहा है, उसमें बच्चों की क्या गलती यार? अगर वो अपने हक़ के लिए कुछ कह रहे हैं और अपने हक़ की बात रख रहे हैं तो उन पर लाठी चलाने की क्या ज़रूरत है? तो यार सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी बच्चे हैं जिनका जो भी मतलब आंदोलन कर रहे हैं कि ये पेपर लीक हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए वगैरह वगैरह, इसकी जांच कराई जाए, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये होता है कि जो लोग आंदोलन में जा रहे हैं, ठीक है, उन पर डंडे पड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग तो चलो कुछ तो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गए, लेकिन जो बच्चे जो पेपर देने वाले बच्चे हैं अगर वो पकड़े गए हैं तो वो पकड़े गए तो सीधे सीधे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होगी जो भी ये करते ही हैं। तो क्या वो पेपर दे पाएंगे आगे जाकर? सबसे मेन सवाल मेरा यही है कि क्या वो पेपर दे पाएंगे, क्योंकि हमारे भारत में हक़ के लिए लड़ना ये पहली बार तो हो नहीं रहा है, हमेशा से होता आ रहा है। तो पेपर लीक हो रहा है, बच्चे अपने हक़ की आवाज़ ऊपर ला रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उनके ऊपर डंडा पड़ रहा है, लाठी चार्ज हो रहे हैं, सर फूट रहा है। आपने देखा होगा भी वीडियो में तो किस तरीके से मार कुटाई चल रही है। तो उनको जब जेल डाल रहे हैं तो क्या वो आगे भविष्य में जाकर एग्ज़ाम दे पाएंगे किसी भी पोस्ट के ऊपर? तो मेरा ये सबसे मेन सवाल है, पहली बात। और दूसरी बात मेरी ये है कि वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो कर रहे हैं ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। तो यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हर आंदोलन को हिंदू मुस्लिम का नाम ही क्यों दिया जाता है, जबकि ये टॉपिक बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। पेपर लीक हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा गलती इसमें हमारे उत्तराखंड सरकार की है, जो सरकार अभी मौजूदा में है। तो यार उत्तराखंड में ये भर्ती घोटाला तो बहुत पहले से चल रहा है। मतलब जब से मैंने होश संभाला है, जब से मुझे पता चला है कि एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, ये चीज़ें तो तब से हो रही हैं। मेरे को याद है अभी भी मैं कॉलेज में था उस टाइम पे, पता नहीं 2002 की बात है या 2008 की बात है। तो उस टाइम पे हुई थी एसआई की भर्ती परीक्षा हुई थी हरिद्वार में। तो उस टाइम पे मैं कॉलेज कर रहा था। तो यार वहाँ पर सीधे बोल रहे थे कि यार तुम्हें अगर लगना है तो 20 लाख की ऐसी कुछ कह रहे थे, 15 से 20 लाख रुपए दो और सीधे के सीधे अंदर हो जाओ। तो ये चीज़ें वहाँ से हैं। तो आजकल स्थिति ये है कि हर एक भर्ती की अलग अलग रेट लिस्ट बन चुकी है पहले से ही, चाहे वो एसआई हो, कांस्टेबल हो या फिर कोई भी पद क्यों ना हो, वो सबकी रेट लिस्ट बहुत पहले से चलती आ रही है। बस इसका खुलासा अभी होने लगा है। लेकिन मेन बात ये है कि पहले जो लगे हुए हैं उनकी क्या गारंटी कि वो अपनी मेहनत करके लगे हुए हैं या फिर जो भी है। अभी सुनने में आ रहा था कि वो बाहर हो रहे हैं धीरे धीरे करके, एसआईटी बिठाई गई है, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं अब हर बच्चे के दिमाग में ये रहेगा कि यार उत्तराखंड की जो परीक्षा हो रही है वो देनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो तो हो गई। पहले यूके ट्रिपल एससी के पास था कि वहाँ होती थी एग्ज़ाम, फिर वहाँ भर्ती काफ़ी वो हुआ, पेपर लीक वगैरह हुए थे, उसके बाद फिर यूके पीएससी वालों को दी कि भाई तुम करवाओ, और वहाँ तो भैया पहली ही परीक्षा लीक हो गई थी। और अभी कुछ दिन पहले अभी लेखपाल का था, किस चीज़ का था कि उसकी परीक्षा हो रही थी, वहाँ एग्ज़ाम में एक बच्चा बैठा हुआ था, तो उसने बोल दिया कि यार जो आपने आंसर शीट दी है, जो आपने क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, उसका जो सील है वो सही से नहीं चिपका हुआ है, वो एकदम लूज़ है। तो उसका भी कहना सही था, तो उसने बोल दिया कि ये भाई ये हो रहा है। तो उन्होंने अपने बचाव करते हुए बोल दिया कि
नहीं हो जाता है ये वो, कई बार सील लगती है कई बार नहीं लगती। यार ऐसे कैसे, मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, मेरे को पता है वो आंसर शीट की जो सील होती है वो कितनी हार्ड होती है, मतलब वो निकलती नहीं है, वो प्रॉपर काटनी पड़ती है तब जाके होता है, वो निकलता तो है ही नहीं, वो इतनी ज़्यादा वो हार्ड उसकी सील होती है। तो यार काफ़ी दिक्कत है। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, उत्तराखंड सरकार है, बिना कमीशन के तो यहाँ काम होता है नहीं, चाहे वो कुछ भी हो यार, कुछ भी काम हो नीचे से लेके ऊपर तक पैसा जाता है। और रही पेपर लीक की बात, क्यों हो रहा है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं पैसा नहीं जा रहा है, बहुत सी जगह ऐसा है जहां पैसा नहीं पहुंच रहा है और वहीं से बात लीक हो रही है, और बात के साथ साथ पेपर लीक का भी खुलासा वहीं से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मंत्री से लगाकर कर्मचारी चपरासी से जितने भी हैं नीचे से ऊपर तक सबको पैसा जाता है बराबर, और सब मौज करते हैं भाई, ये चीज़ें तो हैं। तो हक की आवाज़ उठा रहे हैं लोग, बच्चे, तो उन पर लाठी चार्ज करवा रहे हो, कह रहे हो कि उदंडी है, पत्थर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई वो पत्थर मार रहे हैं सही है, ठीक है, उन्होंने पत्थर मारा, लेकिन पत्थर मारने से पहले का वीडियो शायद से किसी ने देखा नहीं होगा, ना ही किसी को दिखाया होगा कि उससे पहले क्या हुआ, क्यों ऐसा सारे उदंडी हुए। यार सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार दे तो यार उसके बाद का रिएक्शन क्या होगा, है? थप्पड़ मारने वाला रिकॉर्ड मत करो, लेकिन हाँ थप्पड़ का जो रिएक्शन है वो रिकॉर्ड करके दिखा दो कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। मेरे को पता है यार, भर्तियों में हम जाते थे बहुत जगह, हमने भी फाइबर के डंडे खाए हैं आर्मी वालों की, फाइबर के डंडे, बिना बात के भाई, मतलब कांड कोई करे और लट किसी पे पड़ जाए, वही ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, वही सारी चीज़ें। तो कुछ चंद लोगों की वजह से आप लोग पूरे के पूरे छात्रों पे इस तरह का अत्याचार नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। अगर आप उन पर डंडा मार रहे हो और वो निर्दोष है तो आपको उसको जाके माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये सब होना चाहिए, अगर बात न्याय की होती है तो यार क्या ही बोलें। ये सारी खबर बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात करूं, आप लोगों की क्या राय है आप भी ज़रूर बताएं। बाकी भर्ती घोटाला कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पहले से होते आ रही है, बहुत पहले से, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देके भी क्या करेंगे यार, यूके ट्रिपल एसी से हटा के वहाँ देखा, वहाँ धांधली हो रही थी, बोला यूके बीएससी वालों को कर दो, वहाँ भी यही सारी चीज़ें हैं। और सबसे मेन चीज़ यह है, अगर यार सीबीआई जांच की बात हो रही है तो सरकार के काँप क्यों रहे हैं, क्यों काँप रही है सरकार जांच करवाने से? अगर वो सही है तो करवाओ ना यार जांच, क्या दिक्कत आ रही है, जांच करवाओ, हम भी देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं, सरकार बच रही है कहीं ना कहीं कि ये जांच वाँच ना हो, वही सारी चीज़ें हैं। बाकी भर्ती घोटाला, उत्तराखंड सरकार सलूट है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो बीजेपी सरकार हो, दोनों जगह सेम ही चीज़ें होती थी। बस बीजेपी सरकार में खुलासे जल्दी हो रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। अभी क्यों हो रहा है पेपर लीक यार? तुम्हारे अधिकारी कैसे बैठा रखे हैं ऊपर यार, हैं किस तरीके के? शायद से मुझे तो ये लग रहा है जो अधिकारी आप लोगों ने ऊपर बैठा रखे हैं वो भी शायद से ऐसे ही आए होंगे। सिंपल सी बात है, जब वो ऐसे आए हैं तो उन्होंने ये लगाया है तो उनको ये वापस भी चाहिए, भरपाई तो करनी है क्योंकि उनकी जेब से लगाया ये है, वही सारी चीज़ें हैं भाई। सिंपल सी बात है, मंत्री सीधे बोलते हैं भैया मेरे इतने करोड़ लग गए, मैं तब जाके विधायक बनाऊं तो इतने मुझे वसूलने भी हैं, क्योंकि जितने मैंने लगाए उतने मैं लूँगा भी। तो ये सारी चीज़ें चलती आती हैं बहुत पहले से, और इन सब का जो नुकसान है वो आजकल के जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको उसका फल नहीं मिल रहा है। मिल रही है तो सिर्फ एक लाठी डंडी, सर फाड़ दिया एक का। तो यार क्या ही बोले अब इसके बारे में, मतलब जितना बोलो उतना कम है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार, और सपोर्ट, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ बच्चों का, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैंने तो छोड़ दिया क्योंकि मेरे को पता है यार, जब मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की, हाँ जिस टाइम पे आर्मी की भर्ती हुआ करती थी, तो मैं भी बहुत ट्राई करी, 7-8 बार आर्मी की भर्ती की है, लेकिन वहाँ इतनी धांधली होती है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब सारे के सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर किसी के पिताजी आर्मी में ऑन ड्यूटी हैं कुछ हैं तो भाई सीधे आते हैं आर्मी वाले, बोलते हैं हाँ जी फलाने सिंह का लड़का कौन है, अच्छा तू है, चला अंदर आ। सीधे वो अंदर जाता है, उसके बाद वो दिखता नहीं है, शायद से वो सीधे के सीधे भर्ती करवा देते हैं उसको। मैंने देखे हुए हाल हैं यार, ये पैसे पड़ते हैं, 2 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, तुम्हारा नाम आ जाएगा, मेरे को दे दो मैं तुम्हारा करवा दूंगा। अबे वो कहाँ से करवा देगा, वो भी तो कहीं ऊपर ना ऊपर पैसे देगा तभी तो हो रहा है। मतलब जो पैसे ले रहा है कहीं ना कहीं भ्रष्ट तो सरकार है ही, मैं तो बोलता हूँ सरकार के लोग भी भ्रष्ट हैं, सरकार भी भ्रष्ट है, सिंपल सी बात है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी यार क्या बोलूँ मैं, इतना ही है। बाकी करते हैं बात, कमेंट में रिप्लाई करें, दबा के सवाल पूछें, मैं भी उसका जवाब दूंगा, आप भी कुछ ना कुछ बोलो। तो कर दे वीडियो को एंड।
ध्यान रखिए अपना, मैं भी अपना ध्यान रखता हूँ। बाय।